चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का। ये जो एग्जांपल हमने लिखे है इसमें दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हमने लिए हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, सिल्वर का जो रॉड है एज ए एनोड टर्मिनल, कॉपर रॉड को कैथोड के तौर पे लिया है। दोनों अलग अलग हैं। तो देखिए कैसे रहेगी रिएक्शन। एनोड की अगर बात करें तो एनोड पर कौन कौन सा स्पीशीज़ अवेलेबल है, पहले सारे लिख लेते हैं हम क्या क्या आयंस हमारे पास अवेलेबल है। Cu2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, सल्फेट आयन OH नेगेटिव हो गया, और साथ में क्योंकि जो हमने दोनों इलेक्ट्रोड लिए हैं बोथ कैन टेक पार्ट इन रिएक्शन, इनर्ट नहीं है प्लैटिनम की तरह से, तो इनको भी कंसिडर करना पड़ेगा जहाँ भी नेसेसरी है। ठीक है, चलिए एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है एनोड पर ऑक्सीडेशन के लिए वो लिख लेते हैं ज़रा। सबसे पहले तो ये जो रॉड है इलेक्ट्रोड खुद, देन OH नेगेटिव, देन सल्फेट आयन। ओके, ये तीनों को कंसिडर करना है। तो अगर सीरीज़ की हेल्प से आप क्वेश्चन को करें तो तीनों में सबसे ऊपर देखिए कौन है, OH नेगेटिव, सल्फेट आयन और सिल्वर में, तीनों में सबसे ऊपर आपको सिल्वर दिख रहा है। तो दैट मीन्स सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये दिस रिएक्शन विल ऑकर एट एनोड। कैथोड की अगर बात करें, कैथोड पर क्या क्या अवेलेबल है, Cu2 प्लस गेन करने के लिए, H पॉजिटिव गेन होने के लिए, ये दो अवेलेबल है। तो ये ध्यान रखो। और इसके साथ में आप Ag प्लस को भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने Ag प्लस नहीं लिखा है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाएगी रिएक्शन तब Ag प्लस भी तो अवेलेबल हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। क्योंकि यहाँ देखो क्वेश्चन में तो नहीं है Ag प्लस, बट आपको ये समझना है जैसे ही बीकर में हम रिएक्शन को स्टार्ट करवाएंगे तुरंत, अगर ये आपका Ag का रॉड है तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई तो ये न्यूट्रल आपका इसमें बन जाएगा, और ये भी रिडक्शन होने की एक टेंडेंसी रखता है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है। तो दैट मीन्स ये तीनों को कंसिडर करिए। इन तीनों में अगर हम चेक करें तो सबसे नीचे कौन है, हाइड्रोजन, कॉपर और सिल्वर में, तो भी सिल्वर सबसे नीचे आ रहा है। दैट मीन्स सिल्वर का ही रिडक्शन हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से इन दोनों का रिडक्शन नहीं होगा। विद हेल्प ऑफ सीरीज़ आप इसको इजीली कर सकते हो। तो ये जो कॉपर का रॉड है, Cu का रॉड जो है, ओके, अब यहाँ पे देखिए तो नेट रिएक्शन की बात करें तो नेट रिएक्शन कैसे हो रहा है, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये कैंसिल हो गया। तो जो रिएक्शन बन रही है ये सॉलिड, ये एनोड वाली साइड से किधर जा रहा है, सिल्वर सॉलिड कैथोड की साइड जा रहा है। कहने का मतलब कैथोड में हमने शुरू में क्या लिया था, कॉपर का रॉड लिया था, तो कहने का मतलब कॉपर के रॉड के ऊपर सिल्वर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, सिल्वर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, सिल्वर सॉलिड, जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो देख लें ज़रा। pH की अगर हम बात करें, pH, तो देखो ज़रा इस रिएक्शन में कहीं भी H प्लस और OH आयन का कोई यूज़ नहीं हो रहा, जिसका मतलब क्या है, pH में नो चेंज। दूसरा, अगर इसकी बात करें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन, कहीं रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, तो इसमें भी नो चेंज हो जाएगा, नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन। देन Cu2 प्लस की अगर बात करें
तो इसके अंदर भी नो चेंज हो गया, कोई चेंज नहीं होने वाला इसके अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर इसी तरह से रहता है। जैसे अगर हम कॉपर और सिल्वर की बात करें तो ये जो चांदी होता है ये कॉस्टली होता है, महंगा आता है। तो जो चांदी के जो सिल्वर के बर्तन होते हैं उस बर्तन के ऊपर अंदर कॉपर रहता है, कॉपर के ऊपर हम जो है एक लेयर बना देते हैं चांदी की, जिससे जो है उसके अंदर कॉपर है, तो जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से जानते हैं। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। दैट्स इट।